हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है तरुण नंदन। आज मैं लेकर आया हूँ इस बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डिवाइन वर्ल्ड एजुकेशन। इसमें आप लोग आज मेरे से पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री मैं आज फोकस करूँगा क्लास 10th के पहले चैप्टर से। इस चैप्टर पे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, उनका हम चैप्टर वाइज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में जितने भी बोर्ड के बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अभी जो बच्चे इस 3-4-6 महीने जो गंवा दिए, जो पढ़ नहीं पाए हैं, सही से रिवाइज नहीं कर पाए हैं चैप्टर को, उनको कहीं उनको डर लग रहा है कि कैसे क्या करना है, कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, कैसे अच्छे नंबर स्कोर करें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये अवसर है, चांस है कि आप फोकस करिए, इस चैनल पर जुड़िए और यहाँ पर डेली क्लास आप जो है ज्वाइन करिए, पढ़िए। ठीक है, तो आइए हम लोग समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है बच्चा, क्लास 10th केमिस्ट्री में, क्लास 10th केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, इसमें हम लोग मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में पहले हमें यह समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे, जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है ना, जब भी कोई रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं बच्चा? प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना, कैसे बना? जैसे सपोज करो कि हमने कोई ए लिया और उसको बी से रिएक्ट कराया, क्या बन गया? कोई बन गया प्रोडक्ट बी। जैसे आप सिंपली कोयले को जलाते हैं, आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर में क्या बनता है? CO2 गैस बनता है ना, CO2 गैस। तो ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन हो गया। इसी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और इसी केमिकल रिएक्शन को जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं यहाँ पर, इन सब को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन ये हमारा केमिकल में हो रहा है, इसको हम बोल देंगे रिएक्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, इन सब को हमें देखना है। जैसे जब भी हम रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ये रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रोडक्ट का फार्मूला टोटल रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का फार्मूला डिफरेंट होने के साथ साथ इसका जो प्रॉपर्टीज होता है प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट से एकदम डिफरेंट होता है। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कुछ अलग हो जाती है। कैसे? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लिखूं, बहुत ही आसान, जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस होता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हमारा गैस होता है। जब इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं आपस में, स्पार्क यहां पर हम देंगे थोड़ा, तो क्या बनेगा? यहां पर H2O बन जाएगा। और इस H2O को हम क्या कहते हैं भाई? लिक्विड कहते हैं। H2O हमारा लिक्विड बनेगा। यहां पे देखो, इसका नेचर गैसियस है, इसका नेचर गैसियस है। हमने रिएक्शन कराकर क्या बना दिया? लिक्विड बना दिया। ये इसका फार्मूला H2 है, इसका फार्मूला O2 है, क्या बन गया? H2O बन गया। तो अलग फार्मूला बना, प्रॉपर्टी अलग है। हाइड्रोजन जलता है, फ्लेमेबल है। ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में सपोर्ट करता है। और H2O क्या है? न जलता है, न जलाता है, बल्कि यह बुझाता है। ठीक है ना? तो ये H2O हमारा यहाँ पे बन गया। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा आप लोग बने रहिए, यहाँ पर देखिए, अंत तक बने रहिएगा। जैसे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के कुछ ऐसे कैरेक्टर को, कैसे पहचानोगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? इसका पहचान करना बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा टॉपिक यहां पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इन सबको हम कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा यहां पढ़ेंगे हम लोग चेंज ऑफ कलर। तीसरा पॉइंट यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फोर्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी। और पांचवा पॉइंट पढ़ने वाले हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो वहां पर गैस इवॉल्व होगी, हमें यह पहचान पकड़ना होगा गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। गैस का कलर हमें पकड़ना होता है, कौन सा गैस, किस कलर की गैस निकल रही है। अगर रिएक्शन में कुछ कलर चेंज हो रहा है तो हम वहां कलर से पहचानेंगे कि हाँ रिएक्शन हो रहा है। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम वहां पहचान लेंगे कि हाँ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर एनर्जी वहां पर निकल रही है, या एनर्जी नीड हो रही है, या एनर्जी रिलीज हो रही है, या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी नीड होगी। यानी कि 2 तरह रिएक्शन पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देख लेंगे चेंज इन एनर्जी, ये भी एक पॉइंट हो गया। अगला है चेंज इन स्टेट। जब स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट चेंज होने का मतलब होता है फिजिकल स्टेट से होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, ठीक है ना। अगर ऐसा चेंज हो रहा हो फिजिकल स्टेट में तो हम कहेंगे कि रिएक्शन हो रहा है। आइए इन सब का हम 1 बाई 1 यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं। इन 1 बाई 1 सभी रिएक्शन को हम पढ़ते हैं रिएक्शन के एग्जाम्पल के साथ। जैसे पहला यहाँ पर है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कोई रिएक्शन अगर होगा तो वहाँ पर गैस निकल सकती है, तो भी हम वहाँ पर देखेंगे कि रिएक्शन में कौन कौन से गैस, किस तरह के रिएक्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे और किस किस तरह के वहाँ पर गैस निकल रहे हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। जैसे हम बात करेंगे, अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पे हमने जिंक मेटल ले लिया, ये क्या है बेटा, जिंक सॉलिड है। जिंक मेटल लिया और अगर इस जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दें, H2SO4 मिला दें, ये हमारा एक्वस है। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर इसको मिला दें तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा जिंक का साल्ट, जिंक सल्फेट बनेगा, ये एक्वस होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को यहां तो आप या तो गैस लिख देना, या तो आपको यहां ब्रैकेट में आप एरो लिख देना, ठीक है। एरो, एरो मतलब गैस बाहर निकल गई। यह एक पहचानने का तरीका। हमने क्या किया, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल गया, ठीक है ना। यह आप रिएक्शन वहां पे पढ़ेंगे, जैसे मेटल में आप लोग पढ़े होंगे, मेटल नॉन मेटल में, ठीक है ना। मेटल नॉन मेटल में पढ़े होंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं, मेटल हैं, उनको रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया, टॉप रखा गया है। वो सभी मेटल्स क्या करते हैं, एसिड से, वाटर से, या ऐसे किसी सब्सटेंस जहां पर हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो सकता है, रिप्लेसेबल है, उसको हम मेटल के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या लिया, जिंक लिया, जिंक को मिला दिया सल्फ्यूरिक एसिड में और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम लोग क्या कहेंगे कि रिएक्शन आर taking place with the evolution of
गैस। ठीक है, तो गैस के इवोल्यूशन के साथ साथ रिएक्शन हमारे हो रहे होते हैं। तो एक हमने एग्जांपल यहां पे लिया, अब आगे एग्जांपल लेते हैं। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं कह दूं यहां पे फेरस सल्फाइड ले लें, ठीक है ना, फेरस सल्फाइड, इसका कलर होता है ग्रे कलर का होता है, हालांकि डार्क ग्रे आप कह सकते हैं, डार्क ग्रे कलर। अगर इस डार्क ग्रे कलर फेरस सल्फाइड को हम मिला दें H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर मिला दें, तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर मिलाएंगे, ये हमारा एक्वस रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें H2S, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये क्या है, ये गैस है। ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट में एरो लगा दिया, या फिर आप ये ना लगा करके आप चाहें तो नीचे ब्रैकेट में G लिख दीजिएगा, G फॉर गैस। तो ये हमारा क्या बन गया भाई, H2S गैस बन गया। ये जो H2S गैस बना है कैसे बना, फेरस सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाने से। जब मैं फेरस सल्फाइड में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, हमें क्या मिल गया, H2S गैस बना, और यहां पर बन जाएगा FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट बनेगा। फेरस सल्फाइड से हमें फेरस सल्फेट मिला, फेरस सल्फाइड से हमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गया जिसका नाम है H2S गैस। और ये जो फेरस सल्फेट मिला है इसका कलर होता है ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो हमने यहां पर दो रिएक्शन देख लिया। इन दो रिएक्शन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, तीसरा। अभी दो रिएक्शन हो गए और तीसरा रिएक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। थर्ड रिएक्शन में हम देखेंगे कि ऐसे एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको हम लोग अक्सर देखते हैं, जिसका यहां पर डिकम्पोज करेंगे। तीसरा रिएक्शन है, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं, है ना, हीट, इसमें हम क्या करेंगे, हीट देंगे। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली तीन तरह का होगा। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ाएंगे, जिसमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप लोगों को पढ़ना है ना। तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम तीन तरह रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन होता है एक थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय द सनलाइट। ठीक है, तो यहां पर अभी हम थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल ले लिए हैं जहां पर गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, तोड़ते हैं टेम्परेचर दे करके, यहां पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बन गया। ये CO2 गैस बन गया, जिसका आप लोग टेस्ट करते हैं ना, CO2 गैस बना है तो कैसे बना है, कैसे पहचाना जाता है इसको लैब में। तो आप लोग इसी CO2 गैस को लाइम वाटर में पास कर देते होंगे। लाइम वाटर जैसे ही पास किए वो पूरा सॉल्यूशन दूधिया कलर का हो गया, मिल्की कलर का हो गया। मिल्की कलर क्यों बना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कौन सा प्रेसिपिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट अगेन बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। उस कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा अगर हमें कहना है कि इसको डिसअपियर करना हो, अगर हम उसको डिसअपियर करेंगे तो इसका मतलब उसमें हमें क्या करना, एक्सेस में पास करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक सिंपल रिएक्शन हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, क्या बन गया, CO2 गैस बन गया। ये जो CO2 गैस बना है हमने यहां पे दिखा दिया। अगला देख लीजिए, और भी आप देख सकते हैं, एक सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, वो भी देख लीजिए आप। जैसे हमने कहा कि लेड नाइट्रेट को आप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। कैसे, ये हमारा सॉलिड होता है, कैसे तोड़ेंगे, हाथ से नहीं तोड़ना है दोस्त, इसको हीट करके तोड़ना है। ठीक है, हीट करके तोड़ना है। आप क्या करोगे, इसको टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे। जब हीट करोगे तो क्या बनेगा, यहां पे दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा बच्चा, तो यहां पे क्या बनेगा, 2PbO बन गया। क्या बन गया, 2PbO बन गया। इसका कलर वही कलर जो आपको याद आ रहा है, येलो कलर होता है। ये कैसा होता है, ये येलो कलर, ये हमारा PbO बना, येलो कलर बना। और यहां पर एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन बनता है मुस्कुराता हुआ, जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इसका कलर आपको मिलेगा ब्राउन कलर का। कैसा कलर होता है ये आपका ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर।
और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ये हमारी बाहर निकलेगी, ये भी हमारी गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, NO2 गैस मिल गया और हमारा O2 गैस मिल गया। तो ये जो गैस है ये भी इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ये भी इवोल्यूशन ऑफ गैस है। पीछे आपने 2 पढ़ा वो भी इवोल्यूशन ऑफ गैस था। तो ये अभी हमने क्या देखा, ढेर सारे रिएक्शन आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए। अभी एक ही पॉइंट आपने पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से आपको रिएक्शन को याद करना है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो CO2 बन गया, लेड नाइट्रेट को हीट कर गया तो हमें क्या मिल गया भाई, NO2 मिल गया और O2 मिल गया। ये याद रखना है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर, ये सॉलिड होता है, हीट करने पर हमें येलो कलर का क्या मिलेगा, PbO बनेगा। ये तो प्रेसिपिटेट होता है एक तरह से, इसकी हमें बातें नहीं करनी है, अभी हमें सिर्फ गैस फोकस करना है। अब ये रिएक्शन दोबारा मिलेगा आगे प्रेसिपिटेट में, यहां पर हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ गैस पे। तो क्या मिला हमें, NO2 मिला, ब्राउन कलर गैस मिल गया और O2 गैस मिल गया। बताइए मजा आ रहा है। तो ये आपको 4 रिएक्शन आपको देखने को मिल गया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट पर ही, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप HCl से करा दो रिएक्शन, किससे करा दो, HCl से, 2 मॉलिक्यूल आपने ले लिया यहां से HCl, या 2 मोल ले लिया, इसका 1 मोल लिया, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहां पर आपको मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। देखो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, आपको याद रखना है। यहां से 2 Cl है, 2 इधर है, Cl इधर है, तो 2 Cl हो गया। तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। क्लियर है। अब ध्यान देना यहां पे CO3 है, यहां से अगर एक ऑक्सीजन अगर निकाल देंगे तो CO2 बन जाएगा, बना दिया CO2। और यहां पे क्या बचा, एक ऑक्सीजन, यहां पे देखो 2 हाइड्रोजन, क्या बन गया, H2O बन गया, H2O बन गया। देखो यहां फिर CO2 गैस हमने बना दिया, तो फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के रिएक्शन बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है ना। आपको 4-5 रिएक्शन रट के जाना है, आपको उस वहां पर आराम से लिख देना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपने ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखा, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका गैस है, ठीक है, ये तो H2 आपका लिक्विड बन जाएगा, ये आपको मिलाते ही रिएक्शन आपको मिल जाएगा। ये हमारा साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड हमारा साल्ट होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ गैस को पढ़ लिया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या भाई, चेंज इन कलर। अब हम कलर पढ़ेंगे, कहां कहां कलर चेंज होता है रिएक्शन में। एक इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कलर चेंज करके ये बताते हैं कि रिएक्शन भाई कंप्लीट हो गया, भाई अब कंप्लीट हो गया रिएक्शन, अब रिएक्शन बंद करो, अब मिलाना बंद करो। ये इस तरह रिएक्शन आप जाएंगे 11th-12th में तो आपको मिलेगा वहां पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मिलेगा, जिसमें एक टाइट्रेशन होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। वहां पर पीपेट ब्यूरेट में मिला करके कराते हैं रिएक्शन। तो वहां पर क्या होता है, इंडिकेटर मिलाया जाता है जहां पे कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज होते ही बताता है कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इन कलर, ठीक है ना। तो कलर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इसको कैसे डिफाइन करोगे कि रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस विथ चेंज इन कलर, ठीक है। मतलब कलर को चेंज करने के साथ साथ रिएक्शन हमारे क्या होते हैं, होते रहते हैं। तो इसमें से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपने लाइन लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे। जैसे देखिए कलर चेंज, अभी जो जस्ट यहां पे मैंने एक रिएक्शन लिखा था कि इसको हीट करना था। देखिए लेड नाइट्रेट को, ये हमारा सॉलिड है, इसको हमने बोला था बेटा इसको हीट कर दो, तोड़ दो, ठीक है ना। टेम्परेचर इसको दे दो, इसको जब तोड़ोगे यहां पे क्या बनेगा, PbO बनेगा, और यहां पे बनेगा NO2, और यहां पे क्या बनेगा, O2। इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहां 2 करना होगा, यहां पे 2 करना होगा, यहां पे 4 करना होगा। तो ये येलो कलर का होता है,
कलर मिल गया। ये क्या, ये कलरलेस है। ये क्या है, ये तो कलरलेस है ना, कलर, ये जादू हो गया। कलरलेस से हमें क्या मिला, येलो मिल गया। और यहां क्या मिला, NO2 से हमें ये ब्राउन कलर, तो गैस मिल गया। अब हम क्या गैस की बात कर रहे हैं, अब गैस हम यहाँ इग्नोर करने वाले हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंजिंग कलर। तो गैस तो खैर ये है ही, लेकिन ये गैस ब्राउन कलर का मिल गया, तो अभी हम इस पर ही फोकस कर सकते हैं। अभी ये ब्राउन कलर गैस पर ही फोकस कर सकते हैं। तो ब्राउन कलर का ये जो गैस बना साथ में PbO बना, जो येलो कलर का हमें एक सब्सटेंस अलग मिल गया। ये बात समझ में आ गई। तो रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विद द चेंज इन कलर। प्रोडक्ट रिएक्टेंट से जब बन रहा है होता है प्रोडक्ट, तो यहां पर रिएक्टेंट कलर कुछ अलग है, प्रोडक्ट कलर कुछ अलग हो जाता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है अलग अलग कलर। तो आपने ये पहला देख लिया। एक बहुत बढ़िया रिएक्शन आप देखने जा रहे हैं अगला, कि अगर आप पोटेशियम आयोडाइड को, तो ये साल्ट होता है व्हाइट कलर का, इसका जो कलर होगा एक्वस फॉर्म में वह कलरलेस होगा, मतलब कोई कलर नहीं होगा। हम इसको पानी मिला देंगे KI साल्ट को, पोटेशियम आयोडाइड, इसको जैसे ही पानी मिलाएंगे तो हमारा कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या करो आप, इसको आप मिला दो किसके साथ भाई, इसको आप मिला दो किसके साथ मिलाना चाहते हो, लेड नाइट्रेट के साथ मिला देते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3, आई बात समझ में। यह भी क्या है, इसका भी एक्वा सॉल्यूशन, यह भी हमारा व्हाइट कलर का साल्ट होता है, लेकिन सॉल्यूशन इसका हम कहेंगे कलरलेस। क्या कहेंगे इसका सॉल्यूशन, कलरलेस। यह भी हमारा साल्ट है, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। जब भी दोनों को अलग अलग बीकर में आप ले लेना लैब में जा करके, KI का एक्वस सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, दोनों ले लिया और दोनों क्या करना, मिला देना किसी एक में। तो जैसे ही आप मिलाएंगे तो यहां आपको एक जादू देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, यहां से देखो ये Pb और ये I, मतलब लेड आयोडाइड मिलेगा। अब देखो ये Pb कितने I से रिएक्ट करेगा, देखो यहां पे देखो ये 2 दिख रहा है, ये 2 यहां उठ जाएगा, मतलब लेड क्या है हमारा, डाइवेलेंट होगा, Pb+2 होगा। तो Pb 2 आयोडीन से रिएक्ट करके बनाएगा PbI2। क्या बनाया, PbI2 बनाया। और साथ ही साथ क्या बना, देखो ये हमारा पोटेशियम है, ये K+ है ना बच्चा, K+। ये तो हमारा कौन सा मेटल है बताओ, ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ये कौन सा मेटल है। पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम किस जगह रखा गया है, किस ग्रुप रखा गया है, किस ब्लॉक रखा गया है, कमेंट में आप लिख बताएंगे। अभी देखो ये आयोडीन, इसका भी बताएंगे कहां रखा गया है। जब ये पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, यहां पे KNO3 बनाएगा। अब ध्यान देना, जब I2 हमारा यहां पे 2 है तो बैलेंस करोगे बच्चा, तो बच्चा ये क्या लिखोगे, यहां पे 2 लिखोगे, यहां पे 2 लिखा, 2I हो गया, 2K हो गया। यहां पे नाइट्रेट भी हमारा 2 है, तो यहां क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे। फिर इससे हमारा बैलेंस है, बैलेंस भी देख रहे हो, इसी साथ साथ 2 चीज एक साथ पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो कलरलेस मिलाया और यहां क्या मिला हमें, येलो कलर का एक मिल गया हमें प्रेसिपिटेट। यहां पे कलर चेंज हुआ है, क्या हुआ ये हम प्रेसिपिटेट, अभी हम प्रेसिपिटेट पढ़ेंगे तो इन्हीं को दोबारा पढ़ेंगे। यही रिएक्शन, एक ही रिएक्शन से आपका कई काम होगा। ये हमारा क्या हो गया, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में लिख के बताना कौन कौन पढ़ा और किसको किसको मजा आया। ठीक है, यहां पे हमने लिखा येलो कलर PbI2, इसका क्या नाम होगा, लेड आयोडाइड। इसका क्या नाम होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका क्या नाम होगा, लेड ऑक्साइड। इसका क्या नाम होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तो आपको पता है, ऑक्सीजन दिन रात हम लोग ले रहे हैं इसको। बताओ भाई, आगे बढ़े, चलो एक रिएक्शन और आगे बढ़ते हैं। यहां इसको मिटा करके मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। तीसरा रिएक्शन देखिए, यहां ऊपर लिख रहे हैं 1 2 और यहां पे 3। तीसरा रिएक्शन यही है कि अगर मैं कह दूं कि कॉपर कार्बोनेट को, कॉपर है ये, कैल्शियम नहीं है, इसको क्या करना, हमें हीट कर देना है। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। आप लोगों के घर में अगर तांबे के बर्तन में अगर दादी अम्मा दादाजी पानी पीते होंगे तो जो पुराना होगा, देखते होंगे कई दिन से अगर यूज नहीं हो रहा है, अगर वहां पर कुछ पानी की बूंदें पड़ी रह गई कोई काफी दिनों से नमी के टाइम पे, तो देखना वहां पे थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर का वहां पर कुछ आपको ऐसे धब्बे मिल जाएंगे,
है ना। वो ग्रीन कलर क्या है, वो डिजाइन जो ग्रीन कलर का मिलता है वह क्या है, वो रस्ट है, कापर का जंग है। जैसे लोहे में जंग लगता है ब्राउन कलर का, वैसे वो कापर का क्या है बच्चा, जंग है वो, है ना। उसको फूल पत्ती समझ मत लेना, ठीक है। वो क्या है, वो कापर का जंग है, वो ग्रीन कलर का होता है। एक्चुअली वो बेसिक कापर कार्बोनेट होता है, वो आप लोग रस्ट में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। बेसिक कापर कार्बोनेट है, तो मैंने सिर्फ कापर कार्बोनेट लिया। उसी ग्रीन कलर कापर को उठा लेना, हीट कर देना, तो तुम्हें मिल जाएगा ब्लैक कलर। क्या मिलेगा, कापर ऑक्साइड। क्या मिला, ब्लैक कलर का मिल जाएगा। ये ब्लैक में चेंज हो जाएगा और धुआं निकलेगा वहां से, ठीक है। वो निकलेगा CO2। देखो यहां पे CO3 है, हमने यहां पे C निकाल दिया, यहां रख दिया। 3 ऑक्सीजन यहां पर है, हमने 2 ऑक्सीजन यहां रख दिया, 1 ऑक्सीजन यहां रख दिया, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का मिल गया, एक मिल गया ना यहां पे जादू। आगे देखो, एक रिएक्शन और देख लो जाते जाते। मैं इसको मिटा दूं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, क्यों। चलिए 4th रिएक्शन देखना जरा। अगर मैं कह दूं कि ये FeS कहीं मिला था क्या, अभी शुरू में ध्यान देना, ये कैसा होता है, ये हमारा है डार्क ग्रे कलर का। ये अभी मिला था कुछ देर पहले। डार्क ग्रे कलर को मैंने कहा था कि बच्चा इसको मिला देना है H2SO4 में। मैं देखो Fe लिखने जा रहा हूं, हमें क्या लिखना है यहां पे, H2SO4 में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्वस है, इसमें इसको मिला दो, क्या मिलेगा यहां पे, FeSO4। इसका कलर होता है बच्चा ग्रीन कलर का, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। और यहां पे जो गैस निकली थी तो निकली थी, हम अब कलर पे बात कर रहे हैं, तो हम यहां कलर फोकस करें, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। हम बात कर रहे हैं अब कलर पे। तो डार्क ग्रे कलर ये हमारा रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट का कलर कैसा मिल गया, ग्रीन कलर मिल गया। बताओ, ग्रीन कलर का मिल गया। वही रिएक्शन को बच्चा तुम्हें रटना है, वही रिएक्शन को तुम्हें फोकस करना है। वही रिएक्शन देखो बार बार सभी रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं। मैं इसलिए वही सेम रिएक्शन बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है ना। सेम रिएक्शन आपको कई हेडिंग में आप लिख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ, इसके पहले वाले में था इवोल्यूशन ऑफ गैस चेंज इन कलर, इसके पहले में था जो लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इवोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे गैस तो नहीं है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में यही रिएक्शन भी रिपीट करूंगा मैं दोबारा, ठीक है। और चेंज इन कलर भी हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन आपको बार बार वही चीजें आ रही हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए, ठीक। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें आप लोग समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में आसान भाषा में आप लिख दीजिएगा कि सर ये नहीं समझ में आया था, हम लोग इस पर दोबारा वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसको जिसको जहां से प्रॉब्लम होगी कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग अभी 2 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, तीसरा कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन का, और उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, अगर आसान भाषा में अगर समझाएं, एकदम आसान भाषा में, दूध गर्म होता है घर में, फिर उसको आप रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तो उस पर मलाई बन जाती है, ठीक है ना, मलाई बन जाती है, तो समझो एक तरह से वो प्रेसिपिटेट ही है ना। तो जब कोई चीज़ हम मिलाएं, रिएक्शन मिलाएं, जब भी हम कुछ कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन करने के साथ साथ वहाँ पर कुछ चीज़ का फॉर्मेशन होता है। जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कुछ वहाँ पे बन रहा है, या तो वो ऊपर तैरेगा या तो नीचे जाके बैठेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन हुआ है, वो प्रेसिपिटेट के रूप में हम देखते हैं उसको। अब जैसे यहाँ पर वही हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये तीसरा हेडिंग हम लोगों का होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक। इसको शॉर्टकट में हम पीपीटी भी बोलते हैं, पीपीटी आप लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल रिएक्शन कहेंगे, डिफाइन करेंगे। तो रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना। तो यहां पे देखिए पहला ही हम देख ले रहे हैं
प्रेसिपिटेट के लिए। जैसे कि मैं कह दूं कि बेरियम क्लोराइड ले लिया और इसको मिला दिया सल्फ्यूरिक एसिड में, ये हमारा एक्वस होगा, ये भी हमारा एक्वस होगा। एक्वस का मतलब होता है किसी साल्ट को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो वह पानी में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस, मतलब जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, देखो दिख रहा है बॉक्स, बॉक्स अंदर क्या क्या है, हमने लिखा है हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन है और यहां पे क्या है Cl2 है। तो आपको पता है जब H2 और Cl2 को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पे 2HCl बन जाएगा। तो बचा क्या, बैरियम और क्या बचा, सल्फेट, ये आपको मिल जाएगा बैरियम सल्फेट, ये एक्वस है। और ये बताओ प्रेसिपिटेट को ऐसे दिखा सकते हो आप, ठीक है, डाउनवर्ड एरो, ऐसे डाउनवर्ड एरो कर देना, या तो अगर ये नहीं लिखना, ये नहीं अगर कर पा रहे हो, भूल जा रहे हो, तो यहां पे सीधा लिख देना ऐसे PPT, मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, दूसरी चीज इसका कलर भी लिख देना वहां पे व्हाइट कलर। क्या होता है ये, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है व्हाइट। एक सिंपल सा रिएक्शन नंबर उठाने के लिए तुम्हें एक ही रिएक्शन से दो रिएक्शन याद हो सकते हैं, तुम क्या करना इसी हाइड्रोजन जगह पे सोडियम लिख दो, बाकी सेम रिएक्शन कर देना, थोड़ा सा जहां जहां हाइड्रोजन है वहां वहां सिर्फ सोडियम कर दो बस। जैसे यहां लिया हमने बैरियम क्लोराइड, अब मैं कर दूं इसी में सोडियम सल्फेट, क्या कर दिया मैंने, सोडियम सल्फेट कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन, और यह भी एक्वस सॉल्यूशन मिला दिया, क्या बनेगा, देखो सेम वही चीज, फिर सोडियम क्लोराइड क्या बनेगा, यहां से सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट है, ये भी हमारा साल्ट है जो कि पानी में घुल जाएगा, दिखेगा नहीं है, ठीक है ना, तो दिखेगा क्या, बैरियम और सल्फेट दिखेगा। तो यहां पे हम नीचे लिख दे रहे हैं बैरियम सल्फेट, ये PPT है, कौन सा PPT है, व्हाइट कलर का, अभी जो ऊपर बना है जस्ट वही सेम। देखो एक रिएक्शन से हमने सिर्फ इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, हमें दो रिएक्शन मिल गए, आसानी से नंबर आप उठा सकते हो। ठीक है, प्रेसिपिटेट का ये फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा प्रेसिपिटेट में आप ये देख लो, इसको अगर आप नोट कर लिए हैं तो मिटा के आगे बढ़ूं, पॉज करके आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अगला रिएक्शन जो अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने चेंज इन कलर में पढ़ा, वही अब रिएक्शन दोबारा यहां रिपीट होने वाला है, ध्यान देना जरा कैसे। अभी जब मैंने कहा था यहां पे कि KI को मिला दो भाई, किस में मिला दो, लेड नाइट्रेट में मिला दो, किस में मिला दो भाई, लेड नाइट्रेट मिला दो। KI का सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चा, कलरलेस होता है। इसका सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चा, कलरलेस होता है। जब आप इसको मिला दोगे क्या मिल जाएगा, वही सेम PbI2 लेड आयोडाइड। ये कैसा होता है, इसका कलर येलो कलर होता है, LOPPT है, ये LOPPT है ना। और यहां पे एक तो साल्ट बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसको आप 2 कर देंगे बैलेंस करने के लिए, और यहां होगा आपका 2 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने देखा कि कलर कैसे मिल रहा है हमें, PPT के रूप में मिल रहा है। इसके अलावा आप चाहो तो और देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बात कर दूं सिल्वर नाइट्रेट ले लो, सिल्वर नाइट्रेट लैब में तो मिलेगा नहीं, थोड़ा महंगा होता है, कहीं कहीं मिल जाता है, स्कूल में बहुत लोग रखे रहते हैं, ठीक है, बट देते नहीं है, बहुत छोटा सा होता है क्योंकि इसमें चांदी है, चांदी वैसे भी इसमें बहुत महंगा है, तो चांदी कोई रखेगा नहीं लैब में। सिल्वर नाइट्रेट, तो आप क्या करोगे भाई, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन अगर मिल गया बाई चांस, तो आप क्या करना, मिला देना उसको, किस में मिलाओगे, इसको मिला देना तुम NaCl में, ठीक है, या HCl मिला देना। NaCl अगर मिला दिए क्या मिल जाएगा, AgCl मिलेगा, और सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा NaNO3। AgCl का ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ये व्हाइट कलर का होता है बच्चा, कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। यहां पर एक चीज और ले सकते हो आप,
सिल्वर नाइट्रेट अगेन ले लो, और यहाँ पर ले लो NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। क्या करोगे, इस सोडियम ब्रोमाइड से आपको मिल जाएगा AgBr। यह आपका प्रेसिपिटेट कैसा होता है, पेल येलो होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर वही सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा, ठीक है। ये ढेर सारे रिएक्शंस रहे प्रेसिपिटेट के लिए, आई बात समझ में। तो प्रेसिपिटेट के लिए इतने ढेर सारे रिएक्शन आपने देखा, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन सबको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक हमारा है चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी का टॉपिक हम जो है अब नेक्स्ट डे में रिकॉर्ड करेंगे। अभी आप लोग इतना इसको पढ़िए, ठीक है। और जो भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन अगर होगा इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डाउट्स सारे सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आपकी कुछ डाउट है क्वेश्चन में, आपका PYQ क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर उस कमेंट को देखा जाता है और उस कमेंट पर रिप्लाई किया जाता है। आपको उसका सारा का सारा सोल्यूशन दोबारा दिया जाएगा बना करके आपके स्पेशली क्वेश्चन पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और ठंडी में बच के रहिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम को फतह करिए। थैंक यू।